कार्तिक मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी को देव उठनी एकादशी कहा जाता है। इस बार देव उठनी एकादशी बुधवार 25 नवंबर को है। हिंदू पंचांग के अनुसार एक साल में कुल 24 एकादशी पड़ती हैं, जबकि एक माह में 2 एकादशी तिथियां होती हैं। मान्यताओं के अनुसार भगवान विष्णु आषाढ़ मास की शुक्ल पक्ष की एकादशी को 4 माह के लिए सो जाते हैं और कार्तिक शुक्ल पक्ष की एकादशी को जागते हैं। देव उठनी एकादशी के दिन चतुर्मास का अंत हो जाता है। आइए अब जानते हैं इस वर्ष कब मनाई जाएगी देव उठनी एकादशी और इसका शुभ मुहूर्त। देव उठनी एकादशी 25 नवंबर बुधवार को है। एकादशी तिथि प्रारंभ 25 नवंबर 2020 को 2:42 पर। एकादशी तिथि समाप्त 26 नवंबर 2020 को 5:10 तक। किस तरह करें पूजा? इस दिन भगवान विष्णु और माँ लक्ष्मी जी की पूजा की जाती है। इस दिन विष्णु जी को जगाने का आह्वान किया जाता है और साथ ही अन्य देवी देवताओं की पूजा भी की जाती है। देव उठनी एकादशी का महत्व। इस एकादशी को देवोत्थान एकादशी, प्रबोधिनी एकादशी या पाप मुक्त एकादशी के रूप में भी जाना जाता है। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार राजसूय यज्ञ करने से भक्तों को जिस पुण्य की प्राप्ति होती है, उससे भी अधिक फल इस दिन व्रत रखने पर मिलता है। इस दिन भगवान विष्णु जी की पूजा आराधना करने से मोक्ष की प्राप्ति होती है। इस दिन से मांगलिक कार्य शुरू हो जाते हैं। इस एकादशी तिथि को तुलसी विवाह भी किया जाता है। तुलसी विवाह का विधान। इस दिन कई स्थानों पर शालिग्राम तुलसी विवाह का भी प्रावधान है। शालिग्राम विष्णु जी का ही एक स्वरूप है। कहते हैं जलंधर नाम का एक असुर था। उसकी पत्नी का नाम वृंदा था, जो बहुत ही पवित्र और सती थी। जब देवताओं और जलंधर के बीच युद्ध हुआ तो वृंदा के सतीत्व को भंग किए बिना जलंधर राक्षस को हराना मुश्किल था। ऐसे में भगवान विष्णु जी ने छलावा करके वृंदा का सतीत्व भंग कर दिया और उस राक्षस जलंधर का संहार कर दिया। इस धोखे से क्रोधित होकर वृंदा ने श्री नारायण जी को श्राप दिया। आपने मेरे साथ पाषाण की तरह व्यवहार किया है, इसलिए आप पाषाण के हो जाएं। श्राप के प्रभाव से विष्णु जी शिला में परिवर्तित हो गए। इसी कारण उन्हें शालिग्राम कहा जाता है। श्राप देने के पश्चात वृंदा भी जलंधर के समीप ही सती हो गई। उनकी राख से एक पौधा उत्पन्न हुआ जो तुलसी कहलाया। भगवान विष्णु ने उन्हें वरदान दिया कि बगैर तुलसी दल के वो किसी भी प्रसाद को ग्रहण नहीं करेंगे। पौराणिक कथा के अनुसार देवताओं ने वृंदा की मर्यादा और पवित्रता को बनाए रखने के लिए भगवान विष्णु के शालिग्राम रूप का विवाह तुलसी से कराया। इसलिए प्रत्येक वर्ष कार्तिक मास की शुक्ल पक्ष की एकादशी तिथि के दिन तुलसी विवाह कराया जाता है।